पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम में इस्तांबुल मुज़ाकरात का तीसरा दौर खत्म। मुज़ाकरात 18 घंटे से ज़ायद जारी रहे। अफगान वफ़द ने मुतअद्दिद बार पाकिस्तान के मंतकी और जायज़ मुतालबे से इत्तफाक किया। मेज़बानों की मौजूदगी में अफगान वफ़द ने मरकज़ी मसले को तस्लीम भी किया, लेकिन हर मरतबा काबुल से मिलने वाली हिदायत के बायस अफगान तालिबान के वफ़द का मौक़िफ़ तब्दील होता रहा। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान काबुल से मिलने वाले गैर मंतकी और नाजायज़ मशवरे ही बातचीत के बेनतीजा रहने के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान और मेज़बान इंतहाई मुदब्बिराना और संजीदा तरीके से अब भी पेचीदा मामला के हल के लिए कोशा हैं। एक आखिरी कोशिश जारी है कि इस मामले को मंतक और बातचीत से हल किया जा सके। अफगान समेत किसी भी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पे देने वालों पर FIR का इंदराज होगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदेही के लिए मसाजिद में ऐलान कराने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुताल्लिक इजलास। बेनामी या मशकूक प्रॉपर्टी से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब में मुकीम अफगान बाशिंदों का दुरुस्त डाटा मांग लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि कोई भी शख्स किसी अफगान या फिर गैर मुल्की को प्रॉपर्टी देगा तो भरपूर एक्शन होगा। मरीम नवाज ने कहा, जिम्मेदारों को पकड़ा जाए, कोई बेगुनाह जद में न आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रियाज में मुनक़िदा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी शेड्यूल। रियाज में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आला सतह राबते जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। सऊदी क़यादत के पाकिस्तान के लिए ताउन पर वज़ीर आज़म ने शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तब्दीली और तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मुस्लिम लीग नून का इजलास। फैसलों पर पार्टी को एतमाद में लिया गया। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल कहते हैं, आज़ाद कश्मीर के अवाम की खुशहाली के लिए मौजूदा सेटअप में तब्दीली ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट देगी। मौजूदा सेटअप की नाअहली की वजह से इंतजामी, गवर्नेंस और तरक्की के मसाइल पैदा हुए। मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद हुकूमत साजी में हिस्सा नहीं लेगी। आज़ाद कश्मीर में भरपूर एक्शन का इरादा करेगी और अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करेगी। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर के साथ तारीख़ी ताल्लुक मजबूत और मुस्तहकम है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की SP अदील अकबर की रिहाइशगाह आमद। वालिद, भाई और अहल खाना से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला का गमज़दा ख़ानदान से इजहार ताज़ियत। फातिहा खानी और सोगवार ख़ानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की। मोहसिन नकवी ने कहा कि SP अदील अकबर इस्लामाबाद पुलिस का असासा थे। उनकी नागहानी मौत से दिली सदमा हुआ। दुख की इस घड़ी में गमज़दा ख़ानदान के साथ हैं। रवा माली साल पाकिस्तान में ग़ुर्बत की शरह 21.5% रहने का इम्कान। आलमी बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान में रवा माली साल महंगाई 7.2% रहने का इम्कान। अगले माली साल महंगाई कम होकर 6.8% तक महदूद रहने का इम्कान। पाकिस्तान में हर साल 16 लाख नौजवान रोजगार के हुसूल के लिए मार्केट में आ रहे हैं, जबकि आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से पाकिस्तानी मईशत को भारी नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट में ग़ुर्बत में कमी और मयार ज़िंदगी में बेहतरी के लिए माशी तरक्की में बेहतरी पर जोर दिया गया।
वफाकी वजीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल के चेयरमैन पोलियो ओवरसाइट बोर्ड डॉक्टर क्रिस हैलिस और WHO के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर हन्नान बल्खीस से मुलाकातें। पोलियो के खात्मे के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर सेहत ने कहा कि पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। वजीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे का पुख्ता आज़म कर रखा है। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती पाकिस्तान और कराची समेत हाई रिस्क अजला पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। कराची में ई चालान का आगाज, सिर्फ 6 घंटों में शहरियों को 1.25 करोड़ रुपए के चालान कर दिए। सबसे ज्यादा चालान सीट बेल्ट ना बांधने पर किए गए। ट्रैफिक पुलिस की जारी करदा इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 2662 चालान जारी किए गए। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 507, रेड लाइन क्रॉस करने पर 166, जबकि ओवर स्पीडिंग पर 419 चालान किए गए। स्टॉप लाइन खिलाफवर्जी के 4, काले शीशों के 7 और गलत पार्किंग के 5, नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने के 5 और मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर 32 चालान किए गए। कराची मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। शहर में सड़कें कच्चे से भी बदतर और जुर्माने आलमी मयार के हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं कि मोटरसाइकिल सवार पर 5000 और गाड़ी वाले पर 10,000 जुर्माना किया जा रहा है। शहरियों को सहूलियात नहीं देते और जुर्माने करते हैं आलमी मयार के। पंजाब में यही जुर्माने 10 गुना कम हैं। मुनम जफर ने मजीद कहा कि पहले दिन से कि इलेक्ट्रिक की निजकारी और लोड शेडिंग के खिलाफ आवाज़ उठाई। बिलों में भारी टैक्स की वसूली का खात्मा चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक का ऑडिट होना चाहिए। लाहौर में फिजाई आलूदगी का राज बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स में खतरनाक हद तक इजाफा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी पहले नंबर पर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 420 रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर की हिदायत कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी के बाद शदीद मंदी। इंडेक्स ने 2 हदें दबा दी। 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई। इंडेक्स 1,61,000 की सतह से भी नीचे आ गया। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 14,000 रुपये सस्ता हो गया। कीमत 4,16,362 रुपये पर आ गई। 10 ग्राम सोना 12,003 रुपये कम हो गया 3,56,963 रुपये पर आ गया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर गुजरावाला का अचानक दौरा। शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात बनवाने के अमल का जायजा लिया। शहरियों से मुलाकात की और उनके मसाइल भी सुने। मोहसिन नकवी की अमले को काम तेज रफ्तारी से निपटाने की हिदायत। कहा कि रश के बावजूद अमले का काम में मसरूफ रहना काबिल सताइश है। नादरा सेंटर आने वाला हर शहरी VIP है। शहरी का काम उसी दिन किया जाना चाहिए और मुकर्ररा मुद्दत में दस्तावेजात भी फराहम की जानी चाहिए।
पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें आज रावलपिंडी में पहले T20 में आमने सामने होंगी। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। क्वीन शट की पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। कौमी टीम पहले T20 में पिंक जर्सी पहनकर मैदान में उतरेगी। कौमी T20 कप्तान सलमान अली आहा कहते हैं कि हमारे पास इंतहाई बासलाहियत टीम है। हमारा मकसद अपने प्लान पर तसलसल के साथ अमल दरामद करना है। जनूबी अफ्रीकी कायद डोनोवन फरेरा ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज एक अहम है क्योंकि वर्ल्ड कप करीब है। पहला मैच जीतकर सीरीज में अच्छी शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। साबिक ICC मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने ICC की भारत नवाजी का पोल खोल दिया। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि भारत के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर हाथ हल्का रखने की हिदायत दी जाती थी। ब्रॉड के मुताबिक एक मैच में भारतीय टीम 4 ओवर पीछे थी और जुर्माना यकीनी था, मगर एक फ़ोन कॉल पर कहा गया कि कोई हल निकालो क्योंकि ये भारत है। उन्होंने मजीद बताया कि अगले मैच में सौरव गंगोली उनकी जानिब से भी दोबारा वही खिलाफ वर्जी की गई, मगर हिदायत मिली कि सिर्फ गंगोली को सज़ा दी जाए। उनके बकौल सारा पैसा भारत के पास है। उसने अमली तौर पर ICC को काबू कर रखा है। और एशियन यूथ गेम्स में पाकिस्तान ने वॉलीबॉल इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बहरीन में जारी इवेंट के सेमीफाइनल में पाकिस्तान यूथ वॉलीबॉल टीम ने इंडोनेशिया को 3-1 से शिकस्त दी। 1.5 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रहने वाले मैच में पाकिस्तान ने पहला सेट हारने के बाद कमबैक किया। मुसलसल 3 सेट जीतकर फाइनल में कदम रख दिए। बुध को फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला ईरान से होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।